हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन होगा कि आपकी लाइफ बेहतर क्यों नहीं हो रही है। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लाइफ बेहतर नहीं हो रही। क्या इसमें आपकी कोई गलती है, क्या आपको कोई पैटर्न बदलने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, क्यों चीज़ें नहीं बदल रही हैं। तो ये हाईली रिक्वेस्टेड एक क्वेश्चन था जिस पे मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाई जाए। तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रही है, लाइफ में चेंजिंग क्यों नहीं आ रही है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं और ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या वजह है, क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ये रीडिंग देख सकते हैं रिगार्डलेस आपकी ज़िंदगी की क्या सिचुएशन है। सिर्फ अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रही है, तो हम जानने की आज कोशिश करेंगे। आप मेल हैं या फीमेल हैं, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ, कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। कोई भी चीज़ पत्थर पर लकीर नहीं है, ये सिर्फ प्रिडिक्शन होती है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले हम ऑरिकल से देखेंगे कि आप लोगों की सिचुएशन है क्या। और ये रीडिंग सिर्फ लव के बारे में नहीं होगी, बल्कि ओवरऑल आपकी ज़िंदगी के बारे में होगी। सबसे पहले, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून, तो कुछ एडजस्टमेंट्स करने की आपको ज़रूरत है ज़िंदगी में। या बहुत से यहाँ पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो मुझे ये भी आ रहा है कि शायद आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उनकी डिमांड है। आप चाहते हैं कि एक ख़ास अंदाज में जैसे आप चाहते हैं चीज़ें वैसे हों। कहीं ना कहीं डीप डाउन आपका दिल ये चाहता है कि जो आपने प्लान किया है वो हो। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आप फ्लेक्सिबल हों, चीज़ों को देखते हुए ख़ुद को वैसे ही एडजस्ट करें। इसके अलावा और भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आपने एडजस्ट करना है और आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब ये आपसे जैसे भी रेजिनेट हुआ है मैसेज, ये आपने वैसे लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर इंडिविजुअल की सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए आ रहा है, जितने भी कलेक्टिव्स आज ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट कार्ड, ओके। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर, तो कोई कैंसर हो सकता है। आपका कोई पर्सनल इशू है जिसे आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है और जिसके लिए मुझे लगता है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका पर्सनल इशू चल रहा है, मैं स्पेसिफ़िकली किसी बात का जिक्र नहीं करूँगी, जो भी इशू चल रहा है उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप फ्लेक्सिबल हों और उस इशू का आप हल ढूंढने की कोशिश करें। कोई ऐसी चीज़ है जो अनफिनिश्ड है, जिसे आपने फिनिश नहीं किया है और उसे आपको फिनिश करने की ज़रूरत है। और आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आपने ये नहीं सोचना कि जिस अंदाज़ में आपको चीज़ें चाहिए हर हाल में वैसी ही हों, बल्कि अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रही है तो आपने फ्लेक्सिबल होना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है और डिवाइन पर छोड़ देना है। ये दो मैसेजेस मुझे अभी आपके लिए आए हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। क्यों ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही और क्या वजह है? स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा। टू मोर कार्ड्स, टू मोर कार्ड्स स्पिरिट। ओके, ये कार्ड मैं रख लूँगी। एक आया, वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स।
तो आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, एक तो ये कंफर्मेशन आपको आ गई कि वो ज़रूर पूरी होंगी, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के जिस भी मैटर से रिलेटेड हों। लेकिन आज जितने भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आप लैक कर रहे हैं फ़ेथ के हवाले से। आपको फ़ेथ नहीं है, आप यकीन नहीं कर रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आपने इसको पूरा देखना है, अगर नहीं कर रही तो आप मत देखिएगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फ़ेथ की कमी है, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से मेजर इवेंट्स हुए हों जिनकी वजह से आप कहते हो कि अब मुझे फ़ेथ नहीं रहा है, क्योंकि ज़िंदगी तो चेंज हो ही नहीं रही। और यही वो आइडिया है आपके दिमाग का जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अगर आप फ़ेथ रखेंगे चीज़ों पर, अपनी ड्रीम्स पर, तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो ये एक बहुत मेजर इशू ज़िंदगी के ना बदलने का मुझे नज़र आ रहा है कि आप हर वक्त ये सोचते हैं कि आपकी ड्रीम्स पूरी नहीं होंगी, आपकी ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहेगी। आपको शायद डिवाइन पर फेथ नहीं रहा है, या कुछ भी कह लीजिए, आपको ये फेथ नहीं रहा है, आपको यकीन नहीं रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। आप, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मोड में जा चुके हैं और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी इसी एक सर्कल में घूमती जा रही है और चेंज नहीं हो रही। लेकिन आज आपको ये कंफर्मेशन दी जा रही है कि ज़िंदगी चेंज होगी, आपकी ड्रीम्स मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन आपको फेथ रखना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब ये टोटली आप पर है कि आपने क्या करना है, लेकिन जो मैसेजेस मुझे आज आ रहे हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड साइड पर जा रहे हैं। आप फेथ रखिए कि आपकी ड्रीम्स ज़रूर पूरी होंगी, जो भी आप ख्वाहिश आजकल कर रहे हैं वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, लेकिन आपको उससे डिटैच होना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और आपको यकीन रखना होगा कि आपकी ड्रीम्स ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। आपको इस थिंकिंग से बाहर आना होगा कि ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं हो सकता, मुझे ट्रू लव नहीं मिल सकता, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, मैं केपेबल नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है ही नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि मैं कर सकूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों से कह रही हूँ। अगर इस किस्म के जुमले आपके जहन में रहते हैं या आप किसी से कहते हैं तो ये कहना अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एफर्मेशंस होती हैं। जो कुछ हम कह रहे हैं, वर्ड्स बिकम थिंग्स, ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने वर्ड्स को वाइजली चूज़ करें। आपके वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि जो आप कहेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। तो मुझे यहाँ पर ये 3-4 चीज़ें नज़र आई हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही। आपने ये नहीं सोचना कि ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही, फ्लेक्सिबल रहना है, फेथ आप लोगों ने रखना है और स्पीक गुड, स्पीक पॉजिटिव। अब हम टैरो से देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए आज क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव जजमेंट। आपको वेकअप कॉल दी जा रही है, मेजर रियलाइजेशंस होने का वक्त आ चुका है। आपको यूनिवर्स साइंस दे रहा है कि आप अपने सोचने के पैटर्न को बदलें। हो सकता है किसी को आज ये सुनने की ज़रूरत हो। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ये भी बिल्कुल पहले ही महसूस हो गया था कि ज़िंदगी में एक लंबे अरसे से आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें फेस कर रहे हैं, और यही वजह है कि आपके ख़यालात अब ऐसे हो गए हैं कि ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं हो सकता है। आई नो ये कहना आसान है कि आप पॉजिटिव सोचें और करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिवाइन ने इतनी पावर दी है। हो सकता है कोई 10 साल से बहुत तकलीफ़ें झेल रहा हो सकता है बहुत ज़्यादा धोखे मिले हों आपको ज़िंदगी में, बैक टू बैक लोगों ने आपको
तकलीफ़ दी हो, आपसे धोखा किया हो, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अपने पैशन को ढूंढें। जो आपका पैशन है वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। आपकी ज़िंदगी में पैशन रिन्यू होने वाला है। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लैक कर रही थी, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, वो मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पर कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर कोई कैंसर हो सकता है। विद अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी कोई हो सकता है। मेजर रियलाइजेशंस का आपका टाइम शुरू हो चुका है। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का उस चीज़ से एतबार उठ गया है जो सबसे ज़्यादा आपको ज़िंदगी में चाहिए है। और आपकी एनर्जी थोड़ी सी, मुझे ऐसे लग रहा है कि जल्दबाज है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने ज़िंदगी में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और बहुत वाइजली आपने चूज़ करना है। और आपके पास ऑप्शंस हैं, ये भी आपको कहा जा रहा है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं और किसी एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं और ज़िद कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से साइंस दिए जा रहे हैं कि ज़िद छोड़ दीजिए। जिस भी चीज़ में आप ज़िद कर रहे हैं, ये आपको पता होगा, मैं किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफ़िकली नहीं कहूँगी, चाहे कोई जॉब है, हेल्थ का कोई मामला है, लव रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली का कोई मामला है, जो भी है, आपको ये कहा जा रहा है कि ज़िद छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर। और आपको साइंस मिल रहे हैं, आपके लिए मेजर रियलाइजेशंस का ये वक्त चल रहा है। आपको ऑप्शंस बहुत दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, और डिवाइन आपसे आज, स्पिरिट आपसे आज इस रीडिंग के थ्रू ये कह रही है कि फ्लेक्सिबल हो जाइए, ज़िद को छोड़ दीजिए, फेथ रखिए कि आपकी ड्रीम्स ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन जिस अंदाज में आप ज़िद कर रहे हैं, किसी अंदाज में हो, ज़रूरी नहीं है कि वैसे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो जो डिवाइन आपको दे रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है और उसे अवेल करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हर मामले में, और आप अवेल नहीं करना चाह रहे हैं। आप बस एक ही चीज़ सोच रहे हैं, और वो एक चीज़ अगर नहीं होगी तो ज़िंदगी ख़राब है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। आज डिवाइन की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। व्हाट मोर, आप में से कुछ लोग, आई डोंट नो व्हाई, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगा कि हमेशा से सिंगल रहे हैं, अकेले अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। येस, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत स्ट्रगल की है आपने ज़िंदगी में, नो डाउट आपने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में फेस की हैं आपने। और इससे मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जितनी तकलीफ़ें आपने फ़ेस की हैं, जब भी 9 ऑफ वॉन्ड्स आता है मेरे जहन में वॉरियर का लफ्ज़ आता है। तो आप एक वॉरियर हैं। इन तकलीफ़ों से सीखने के बाद आपको और ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, और ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, लोगों के लिए एक गाइड बन जाना चाहिए, और शायद लोग आपसे बहुत ज़्यादा सीखते हों। तो अगर आप लोगों में इतनी उम्मीद भर सकते हैं, तो ख़ुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? ख़ुद भी आप कर सकते हैं। व्हाट मोर, 4 मोर कार्ड्स स्पिरिट। हमें 4 और कार्ड्स चाहिए मेरे व्यूवर्स के लिए, और उसके बाद हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। 4 cards, Spirit. We have 3 of Swords, the Moon, 9 of Swords. बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कुछ लोग शायद हेल्थ इश्यूज़ से भी गुज़र रहे हैं, हार्ट ब्रेक से भी गुज़र रहे हैं। लेकिन देखिए आखिर में क्या आया, जस्टिस। तो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, जस्टिस आ रहा है। लेकिन जब जस्टिस का कार्ड आता है तो मैं हमेशा ये भी सोचती हूँ, ऑब्वियसली हर किसी के सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो डिवाइन की तरफ से जस्टिस आता है उसे हम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जस्टिस क्या होगा और कैसे होगा। हमें नहीं पता कि हमने ज़िंदगी में कब किसी का दिल दुखाया है, कब क्या गलत किया है, और किस बात की हमें सज़ा मिल रही है। लेकिन वो सज़ा नहीं होती, वो हमारा कार्मा होता है। जो कुछ भी हुआ वो हमारा कार्मा था। ज़िंदगी में जो तकलीफ़ मिली, मैं ये नहीं कहती, ज़ाहिर है कि बचपन में तो इंसान मासूम होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आया कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और तकलीफ़ें उठा रहे हैं। तो वो आपका एक इम्तिहान था, और जो आप बड़े होते गए और उन तकलीफ़ों से जो कुछ भी आपने सीखा, और जैसे उन तकलीफ़ों को प्रोसेस किया, और उसके बाद जो आपके एक्शंस थे, वो एक्शंस आपके कार्मा की सूरत में आपके सामने आ रहे हैं। अब हर इंसान डिफरेंटली प्रोसेस करता है अपने ट्रॉमास को।
कुछ लोग अपने ट्रॉमास को फेस करने के बाद बहुत सख्त हो जाते हैं, दिल को बंद कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी से, डिवाइन से, हर चीज़ से बिलीव उठ जाता है। और कुछ लोग ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करके और ज़्यादा डिवाइन के क्लोज़ हो जाते हैं और ज़्यादा लोगों की मदद करने लग जाते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने लग जाते हैं। तो आप देख लीजिए आप इन दोनों में से किस ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन ईदर वे, जिस भी आप ग्रुप से रिलेट कर रहे हैं ख़ुद को, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई यहाँ पर बुरा इंसान है। आज की इस पूरी रीडिंग में एक लफ्ज़ अगर मैं निकालूँ इस पूरी रीडिंग से, तो वो है एक्सेप्टेंस। चीज़ों को एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा लफ्ज़ है एक्सेप्टेंस का, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। और वाकई ही किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और आज आपको इस रीडिंग के थ्रू ये कहा जा रहा है कि जो आपकी सिचुएशन है, जो ज़िंदगी में हुआ, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उससे लर्न कीजिए और उससे ग्रो कीजिए। और आप ग्रो करेंगे। आप फेथ रखिए कि आपको ज़िंदगी में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट, कुछ बहुत खूबसूरत मिलेगा। जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन जो डिवाइन बेहतर समझेंगे आपके लिए उस तरह से मैनिफेस्ट होंगी। क्योंकि अगेन मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जो आपकी डिज़ायर है, हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो सकता है वो उतनी खूबसूरत ना हो जितनी डिवाइन आपको दे रहे हों। तो हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये असूल है कि आपको ओपन रहना पड़ता है जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको एक ड्रीम जॉब चाहिए, अगर आपको एक ड्रीम कार चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए, ड्रीम पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना होगा कि यूनिवर्स, आई वांट दैट पर्सन, आई वांट दैट कार, आई वांट दैट हाउस। नो, आपने ओपन रहना है उसके लिए। यूनिवर्स, मुझे बेस्ट हाउस डिज़ायर है, मेरी बेस्ट हाउस, मेरी डिज़ायर है एक खूबसूरत रिलेशनशिप, मेरी डिज़ायर है एक खूबसूरत कार। और जब हम ये कहते हैं कि मेरी डिज़ायर है ट्रू लव, तो फिर जो यूनिवर्स को आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल और ख़ूबसूरत लगेगा वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आज इस पूरी रीडिंग में देखा है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स आज ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, और फेथ में लैक कर रहे हैं आपने बहुत स्ट्रगल की है ज़िंदगी में, आप पावरफुल हैं। और फेथ रखिए कि ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होगा। शायद ज़िंदगी में आप कोई बहुत बड़ा पर्पस सर्व करेंगे और आप शायद इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं अभी। शायद आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बहुत बड़ा करेंगे, तो कुछ बड़ा ज़बरदस्त और सिग्निफिकेंट आपकी ज़िंदगी में होगा। लेकिन आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, आपको ज़िद छोड़ देने की ज़रूरत है, और जस्टिस आ रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। जितने भी मेरे कलेक्टिव्स ने आज ये रीडिंग देखी, आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। और अगर आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी सजेशंस दीजिएगा। मैं आपके सजेशंस को ज़रूर कंसिडर करती हूँ, बल्कि मैं उन पर वीडियोस बनाती हूँ, जितना मुझसे हो सके मैं करती हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको दिलचस्पी है, आपको पसंद है ऐसे क्वेश्चंस, तो आप और भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा आप सब लोग, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करें। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।